प्रैक्टिस सेट 1.3 देखना है अपने को। इससे पहले डिटर्मिनेंट आपने एक्सप्लेन किया था, पूरा एक्सप्लेन किया था। उसके बाद देखो डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 1.3 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें नहीं सब फिलअप करना है, इसमें कोई सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं अपन की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसका, 3 और 5 का, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद 2 और 4 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो दोनों तरफ है, बीच में साइन आती है सब्ट्रैक्शन की, बीच में साइन आती है सब्ट्रैक्शन की। 3 इंटू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, और 2 इंटू क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 4 आ जाएगा। देखो दो बॉक्स फिलअप हो गए। उसके बाद देखो डायरेक्ट 15 लिखा है यहाँ पे मैंने, तो 5 3 का 15, 5 3 का 15 है, और उसके बाद 4 2 का 8, और इसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद एक और बॉक्स फिलअप करना है। कितना था, 15 माइनस 8 कितना होता है, तो 7 होता है, तो 7। ठीक है, ऐसा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी मेथड है फाइंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले वो फर्स्ट लेक्चर में देखी थी अपन ने, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके और बीच में माइनस करके सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, -1 इंटू 4 माइनस की साइन, और 7 इंटू 2, 7 इंटू 2। चलो सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 1 का 4, प्लस माइनस माइनस की साइन। ठीक है, माइनस की साइन, 4 2 का 14, 7 2 का 14। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18, और ग्रेटर नंबर की साइन। ठीक है, एक सॉल्व हो गया। अब सेकंड नंबर का सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, 5 इंटू 0 करेंगे, 5 इंटू 0, माइनस की साइन, 3 इंटू -7, 3 इंटू -7, 5 0 0, माइनस 3 7 3 का 21, -21 प्लस माइनस 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 प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा -18, और इसका आंसर आ गया 21। अब थर्ड नंबर का सॉल्व करेंगे। ये है फ्रैक्शन के फॉर्म में, कोई डरने की बात नहीं है। देखो सेम प्रोसेस है, 7/3 इंटू 1/2 ब्रैकेट कर दो। उसके बाद माइनस की साइन, फिर 5/3 एंड 3/2, 5/3 इंटू 3/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। करो। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, फेस टू फेस मल्टीप्लीकेशन होता है। 7 1 का 7, 3 2 का 6, ठीक है, माइनस 5 3 का 15, 15 और 3 2 का 6, 3 2 का 6। तो देखो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 15 माइनस 7 कितना हो जाता है, -8, -8/6। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, तो 2 4 का और 2 3 का, तो -4/3। आंसर कितना आ गया, -4/3। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये तीनों भी सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग क्रैमल्स रूल। ठीक है, क्रैमल रूल्स के थ्रू ये अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। तो क्रैमल रूल सबसे पहले तो मैंने बता दिया था कि क्रैमल्स रूल क्या रहता है। तो क्रैमल्स रूल का जो है वो देखो, सबसे पहले तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ए इक्वल टू लिखेंगे अपन 3, और बी इक्वल टू लिखेंगे 4, 4 नहीं -4, और सी इक्वल टू लिखेंगे 10, सी इक्वल टू लिखेंगे 10। तो इसको इक्वेशन 1 है तो इसको A1, A2, B1 और C1, ठीक है, इसको 1 1 कर देंगे। उसके बाद देखेंगे इक्वेशन जो सेकंड है उसको नहीं क्या, A2 की वैल्यू लिखेंगे अपन 4, और B2 की वैल्यू लिखेंगे 3, C2 की वैल्यू लिखेंगे 5, C2 की वैल्यू क्या लिखेंगे 5। ये वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो अपन साइमल्टेनियस क्रैमल रूल का यूज करेंगे उसमें इसका यूज होने वाला है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे देखो डी की वैल्यू सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए फर्स्ट 2 है उसको नहीं क्या, इसके अंदर लिख लेंगे 3 -4 और 4 और 3, ठीक है।
अब इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व तो करके बताया था, तो अभी सेम प्रोसेस उसकी अप्लाई करनी है। 3 × 3 करेंगे, 3 × 3 करेंगे, उसके बाद देखो माइनस का साइन, -4 × 4, -4 × 4, तो आंसर निकालो, इसका 9 आ जाएगा, माइनस की साइन, 4 का 16 और -16 आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 9 + 16 कितना होता है, 9 + 16, 9 + 16 कितना होता है, 9 + 6 कितना होता है, 15, 1 2 25 हो जाता है। तो ये वैल्यू निकली डी की वैल्यू निकली। उसके बाद देखो नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है अपने को। अब इसका तो हो गया, फर्स्ट 2 टर्म्स ले लिए थे अपन ने। अब dx निकालना है। dx के अंदर क्या करना पड़ता है, dx के अंदर निकालना पड़ता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेनी पड़ती है। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेना तो पड़ेगा, बट देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेंगे, और बीच में की टर्म, ये दोनों टर्म और ये वाली टर्म, ये लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेंगे वो जो लास्ट वाली टर्म है, ये सबसे पहले लिखना पड़ेगा, 10/5, और बीच में की जो टर्म है -4/3, ये लेंगे। इसके अंदर भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो 10 × 3 माइनस -4 × 5, तो सॉल्व करो, तो 10 × 3 कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। और 5 4 का 20, माइनस की साइन आ जाएगी, इसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 + 20, तो आंसर आ जाएगा 50। तो ये 50 की जो वैल्यू है वो है dx की वैल्यू। कौन सी, dx की वैल्यू। उसके बाद निकालना है अपने को dy, तो dy निकाल सकते हैं अपन, तो dy निकालेंगे। dy निकालने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा, तो देखो लास्ट वाली हो गई, बीच में की हो गई। अभी देखो dy निकालने के लिए फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म लेनी पड़ेगी, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली। तो लिखेंगे कैसे, एज इट इज 3/4 एंड 10/5, सॉरी 10/5, तो इसको भी सॉल्व कर देंगे। 3 × 5 माइनस की साइन, 10 × 4, तो देखो 5 3 का 15 और माइनस की साइन, और यहाँ पे हो जाएगा 40, तो 40 - 50 कितना होता है, 5, और यहाँ पे 3, माइनस की साइन आ जाएंगे। तो ये जो वैल्यू मिली, ये मिली dy की वैल्यू। कौन सी वैल्यू मिली, ये dy की वैल्यू मिली। तो dx की, dy की और d की वैल्यू मिल गई। ये तीनों वैल्यू समझ में आ गया कैसे निकाली, ऐसे निकालना पड़ता है। सबसे पहले d की वैल्यू निकलनी पड़ती है, उसके बाद dx की वैल्यू निकलनी पड़ती है, उसके बाद dy की। बट इसके अंदर नहीं, क्या देखो d की वैल्यू निकालते हैं तो फर्स्ट 2 टर्म्स लेना पड़ता है अपने को, और फिर उसके बाद dx की वैल्यू निकालनी है, तो लास्ट वाली टर्म सबसे पहले लेना है, लास्ट वाली टर्म सबसे पहले लेना है, उसके बाद नहीं क्या बीच वाली टर्म लेनी है, उसके बाद बीच वाली टर्म लेनी है, ए वाली टर्म और ए वाली टर्म। उसके बाद dy निकाला, dy निकालने के लिए क्या लिया कि फर्स्ट वाली टर्म ली दोनों की, और लास्ट वाली टर्म ली दोनों की, पुटअप करी और मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाला, ठीक है। उसके बाद अपने को करना है, और उसके बाद देखेंगे अपन क्या करना है, तो चलो। ठीक है, 9 + 16, तो इसकी जो वैल्यू है, डी की वैल्यू कितनी निकली, 9 + 16 की वैल्यू कितनी निकली, 9 + 16 की वैल्यू निकली 25, तो ये है 25 की वैल्यू, ठीक है। तो समझा। अब देखो वो देखो अपने को अभी सॉल्व करना है कि डिटरमिनेंट। अब ये निकाला है, इसके बाद लिखेंगे बाय क्रैमर रूल, बाय क्रैमर रूल, बाय क्रैमर रूल, बाय क्रैमर रूल क्या बोलता है कि x की वैल्यू निकालनी है तो dx/d लेना पड़ेगा। तो dx की वैल्यू कितनी है, 50/d की वैल्यू कितनी है, 25। तो इसको सॉल्व करो, 25 1 का, 25 2 का, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 2, x की वैल्यू कितनी मिली, 2।
और dy की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन d लेना पड़ेगा। तो dy की वैल्यू है -35 आ जाएगा यहाँ पे 25 अपॉन 15। तो यहाँ पे देखो 25 अपॉन 25 1 का, तो यहाँ पे आंसर आ गया y की वैल्यू के -1। तो देखो x और y की वैल्यू मिल गई। ऐसा ही साइमल्टेनियसली क्रैमर रूल के थ्रू अपन ने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, थैंक यू।